बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं टिंडों का सालन बनाऊंगी, टिंडे आलू का सालन। सबसे पहले टिंडों को छील लें और इसके अंदर से बीज निकाल लें और इसको ऐसे चकोर चकोर काट लें। टिंडा अच्छा रहता है सेहत के लिए, मैदे के लिए भी अच्छा होता है। आलू को इस तरह से क्यूब्स में काट लें, इस तरह जैसे सालन में डलता है। लहसुन अदरक को पीस लें, ठीक है। काटने के बाद इसको मैं अब पीस लूँगी, ग्राइंडर कर लूँगी। और प्याज को भी पीसना है, प्याज को भी काट के मैं इस तरह से इसको भी पीस लूँगी ग्राइंडर में। ग्राइंडर में पीस लें इसको। और टिंडों को काटने के बाद मैं बॉयल करूँगी टिंडों को, ठीक है। टिंडों को पानी में एक बॉयल ला के, जैसे गर्म पानी हो उसमें डाल दें। जब पानी गर्म हो जाए तो उसमें डालें। उसके बाद वो उबल जाए, जैसे ही उसके जूस नहीं निकालना है, बस इसको उबालना है। उबालने के बाद इसका पानी फेंक देना है ताकि इसके जो टिंडे की हरियाणापन होता है ना, वो निकल जाए। इसको मैं डुबा देती हूँ, थोड़ी देर इसके उबल जाए। एक उबाल जैसे ही आए, जूस नहीं निकालिएगा, याद रखिएगा जूस नहीं निकले, बस एक उबाल आए ना, उसके बाद इसको फ़ौरन फेंक दें। इसके पानी को हरियाणापन निकल जाएगा, फिर उसका सालन बनाऊँगी मैं। अब इसको मैं इसका पानी में उबल जाए, जैसे उबले ना, मैं ढाक अब निकाल लेती हूँ इसका पानी, ठीक है। हो गया, देखिए उबल गया ये। अब मैं इसका पानी निकाल लूँगी। अब इसका पानी मैं निकाल लेती हूँ। सारा पानी निकाल लें और उसको फेंक दें पानी को। अब इस पानी को मैं फेंक दूँगी, ठीक है। ये उबल गया, देखें। अब इसका हरियाणा निकल चुका। अब मैं मसाला तैयार करूँगी। सबसे पहले आप एक पतीली चढ़ाएं चूल्हे में, इस तरह। इसमें तेल अपने हस्ब ज़रूरत, यानी आधा कप तेल डाल दें, या तो आधा कप तेल, आधा कप तेल डालें। कुकिंग ऑयल आधा कप। इसके बाद इसमें डालें मसाले, प्याज और लहसुन जो मैंने पीस के रखे हैं ना, वो मैं ऐड कर देती हूँ इसमें, प्याज और लहसुन। और उसके सारे मसाले भी डाल दूँगी इसके साथ। प्याज और लहसुन इसमें डाल दें, उसको भूनना है, ठीक है। प्याज लहसुन और मसाले अब मैं डालूँगी, जो मसाले हैं वो सब मैं डाल दूँगी। पानी भी फेंक देती हूँ। प्याज को बारीक पीस लें और लहसुन को भी, अदरक को भी बारीक पीसना है। इसमें मैं गरम मसाला, धनिया पाउडर मैंने डाला है 1 चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच, आधी चम्मच हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, जीरा काली मिर्च 1 चम्मच, जीरा काली मिर्च पिसा हुआ मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। ये गरम धनिया पाउडर है ये, ठीक है। नमक हस्बे ज़रूरत। इसको अच्छे से भून लें, इस तरह भून लें एकदम सही से। इसमें सारे आलू और क्या नाम है, आलू को थोड़ी देर इसमें मैं वो करूँगी। फिर उसके बाद सारे आलू डाल दें। आलू डालने के बाद इसमें टिंडा भी डाल दें, ठीक है। थोड़ा सा इसको हिला लें, अच्छे से मिक्स हो जाए ना सब सही से। तो फिर इसमें टिंडा में डालूँगी। मसाला भुना हुआ है, टिंडा मैंने उबाल के रखा था ये मैं इसमें डाल देती हूँ। गले हुए नहीं है, सिर्फ उबले हुए हैं बस। इसका हरियाणा निकल जाने के बाद सालन बहुत अच्छा लगता है टिंडा का। टिंडा के सालन बहुत ज़बरदस्त बनता है। इसमें टमाटर ज़्यादा करके काटिएगा, 3-4 टमाटर हैं ये। इसको मैं इसमें ऐड करूँगी। अगर आप सुरवा वाला बनाना चाहते हैं तो इसमें फिर इसको अभी आप ज़्यादा पानी डाल के चढ़ाएँ। चावल के साथ मैं भी सुरवाई वाला बनाऊँगी। देखिए इस तरह से इसको मिला लें और पानी इसमें ऐड कर दें। अब ये गल जाएंगे। आलू तो फ़ौरन गल जाते हैं, आलू और टिंडे दोनों फ़ौरन गल जाएंगे, एक साथ ही गल जाते हैं सारे। टमाटर भी साथ में गल जाएगा। फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। वो अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लें पानी डाल के। अब थोड़ी देर ढक दें। ये देखें ये गल गए, आलू भी गल गए और टिंडे भी सब गल गए। आलू गल गए अच्छे से। सालन सुरवा वाला मुझे बनाना है। अगर आप भुना हुआ रखना चाहते हैं तो उसमें पानी कम डालिएगा और पानी इसमें कसूरी मेथी डाल दीजिए, ठीक है। आखिरी में कसूरी मेथी चूर करके इसमें डाल दें। ये हरी मिर्च है। कसूरी मेथी डालने के बाद और मिर्च डालने के बाद थोड़ा सा इसे पका लें। बस के बाद फिर ये सालन तैयार है। चावलों के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा मेरी वीडियो को।